प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 का उद्देश्य, योजना का लाभ एवं योजना की पूरी जानकारी। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 का उद्देश्य सभी के लिए आवास की दृष्टि के साथ देश भर में सभी पात्र शहरी परिवारों को सभी मौसम के लिए पक्के घर उपलब्ध कराना है। आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय निम्नलिखित 4 क्षेत्रों के माध्यम से शहरी क्षेत्रों में पात्र परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना लागू किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना का विवरण। पहला, बेनिफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शन BLC वर्टिकल EWS श्रेणियों से संबंधित व्यक्तिगत पात्र परिवारों को 3 लाख तक की वार्षिक आय वाले 45 वर्ग मीटर तक के नए पक्के घर बनाने के लिए 2.5 लाख तक की वित्तीय सहायता प्रदान करेगा, सभी मौसम के लिए अपनी स्वयं की उपलब्ध भूमि पर। दूसरा, अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप HP वर्टिकल IWS लाभार्थियों को पक्का घर खरीदने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। इसके तहत सार्वजनिक निजी एजेंसियों द्वारा 30-45 वर्ग मीटर कारपेट क्षेत्र के ऊर्ध्वाधर किफायती घरों का निर्माण किया जाएगा। EWS श्रेणी के पात्र लाभार्थियों को आवंटन के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। HP परियोजनाओं में EWS लाभार्थी को संपत्ति के खरीद मूल्य पर केंद्र और राज्य एजेंसियों द्वारा प्रति EWS 3 लाख तक की वार्षिक आय दी जाती है एवं फ्लैट के लिए 2.5 लाख तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। तीसरा, अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग। ये वर्टिकल उन शहरी निवासियों के लिए किफायती और स्वच्छ रहने की जगह सुनिश्चित करेगा जो घर नहीं रखना चाहते हैं लेकिन उन्हें अल्पकालिक आधार पर आवास की आवश्यकता होती है या जिनके पास घर बनाने या खरीदने की वित्तीय क्षमता नहीं है। ARH शहरी प्रवासियों, बेघर निराश्रित औद्योगिक श्रमिकों, कामकाजी महिलाओं, निर्माण श्रमिकों, शहरी गरीबों, स्ट्रीट विक्रेताओं, रिक्शा चालकों, अन्य सेवा प्रदाताओं आदि बाजार के साथ काम करने वाले प्रवासियों सहित EWS LIG लाभार्थियों के लिए पर्याप्त किराए के आवास के निर्माण को बढ़ावा देगा। व्यापार संघ, शैक्षणिक स्वास्थ्य संस्थान, आतिथ्य क्षेत्र, संविदा कर्मचारी सहित अन्य राज्य केंद्र शासित प्रदेश सरकारें यह सुनिश्चित करेंगी कि आवश्यकता के अनुसार परिसर के भीतर वांछित पड़ोस की वाणिज्यिक सुविधाओं के साथ साथ पानी, सीवर, सिवटेज, स्वच्छता, आंतरिक सड़क, सामुदायिक केंद्र, स्वास्थ्य केंद्र, क्रेच आदि जैसे आवश्यक नागरिक सामाजिक बुनियादी ढांचे के अंतराल को संबोधित किया जाए ताकि इन घरों को रहने लायक बनाया जा सके। 3 लाख और 6 लाख की वार्षिक आय वाले EWS और LIG लाभार्थी सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। एवं चौथा, इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम PMAYU 2.0 की ब्याज सब्सिडी योजना ISS के तहत घरों की खरीद पुनर्खरीद निर्माण के लिए EWS LIG और MIG के पात्र लाभार्थियों को 1 सितंबर 2024 या उसके बाद स्वीकृत और वितरित गृह निर्माण पर सब्सिडी प्रदान की जाएगी। क्रमशः 3 लाख, 6 लाख और 9 लाख तक की वार्षिक आय वाले EWS LIG और MIG श्रेणी के परिवार योजना का लाभ उठाने के पात्र होंगे। योजना के तहत EWS LIG MIG लाभार्थी के रूप में पहचान के लिए एक व्यक्तिगत आरण आवेदक को आय का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। आवश्यक दस्तावेज। PMAYU 2.0 योजना के अंतर्गत अपनी मांग प्रस्तुत करने से पहले कृपया सुनिश्चित करें कि आपके पास निम्नलिखित दस्तावेज तैयार हैं। नंबर 1, आवेदक का आधार कार्ड जिसमें मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। नंबर 2, परिवार के सभी सदस्यों का आधार कार्ड का विवरण। नंबर 3, आवेदक का सक्रिय बैंक खाते का विवरण जो आधार और मोबाइल नंबर से जुड़ा हो। नंबर 4, इनकम प्रूफ। नंबर 5, जाति प्रमाण पत्र। SSC, ST या OBC के मामले में जनरल पर जाति प्रमाण पत्र नहीं लगेगा। एवं नंबर 6, भूमि दस्तावेज लाभार्थी आधारित निर्माण BLC घटक के मामले में। आवेदन प्रक्रिया। स्टेप 1, प्रधानमंत्री आवास योजना के ऑफिशियल वेबसाइट में आ जाना है। फिर अप्लाई फॉर PMAYU 2.0 में क्लिक करना है। उसके बाद क्लिक टू प्रोसीड में क्लिक करें। फिर आपका एनुअल इनकम मांगेगा, उसको फीड कर देना है जितना का इनकम सर्टिफिकेट बनाया था आपने। उसके बाद एमिशन कंपोनेंट BLC, AHP और ISS चूज करना है। अपने अनुसार इसके बारे में स्टार्टिंग में ही बताया था। फिर यस या नो करके एलिजिबिलिटी चेक में क्लिक करना है। फिर आधार कार्ड का नंबर और आधार के अनुसार नाम लिखे। फिर जनरेट OTP में क्लिक करें। उसके बाद आधार कार्ड के अनुसार आपका डिटेल्स फेच हो जाएगा। फिर अपना कुछ डिटेल्स फीड करना है जैसे पिता का नाम, पिता का आधार नंबर, माता का नाम, माता का आधार नंबर, रोजगार स्थिति आवेदक का किया करता है, पढ़ाई कितनी किया है, इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करना है, धर्म वर्ग, पता का विवरण भरना है, साथ ही सदस्य का विवरण जोड़ना है और बैंक का विवरण अच्छा से भरना है और एक बार रीचेक कर लें। फिर सेव में क्लिक कर दें। उसके बाद एक रिसीविंग नंबर प्राप्त होगा, उससे संभाल के रखना है। धन्यवाद दोस्तों। ऐसे अन्य सरकारी योजना हेतु आप हमारे YouTube चैनल MIS डैशबोर्ड को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए वीडियो लाता रहूं और जानकारी दे सकूं।